गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु रूप। तो बच्चों आपको ये पाठ हमने पहले भी पढ़ाया है, एक बार हम लोग उसको फिर से पढ़ लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं और धातु रूप क्या होते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब जैसे कि देखिए भू है, पट, गम आदि, ये सब क्रिया के मूल रूप हैं। और इन धातुओं के साथ हम अगर हम ती, ता और अंति इस तरह के जो है शब्द प्रत्यय के रूप में इनमें लगाते हैं तो ये क्रियापद बन जाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय लगा करके हम क्रिया के पद बना लेते हैं अलग अलग, कि किस वचन में कौन सी क्रिया प्रयोग होगी, किस पुरुष में कौन सी क्रिया प्रयोग होगी। तो इससे हम लिंगगत पद कहते हैं। जैसे कि भा में ती लगा दिया तो बन गया भावती, पठ में ती लगा दिया तो बन गया पठती, गच्छ में ती लगा दिया तो बन गया गच्छति। तो ठीक है, तो इसी प्रकार क्रियाएं जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। अब सकर्मक क्या होती है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म होता है वो कहलाती हैं सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। और वो क्रियाएं जो बिना कर्म की होती हैं वो होती है अकर्मक क्रियाएं। अब देखिए जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, अगर हम कहें कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो यहाँ पर पुस्तक हमारा कर्म है, ठीक है, कि मोहन पुस्तक को पढ़ रहा है, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। और जब हम कर्म नहीं लेते हैं तब हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो जिसमें क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा ना हो वहाँ पर हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम कह दें कि राम हंसता है, वह हंसता है, मोर नाचता है। तो ये वाक्य हमारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हंसने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी, मोर के नाचने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो क्रिया है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि नाचना, गाना, हंसना, रोना, ठीक है, दौड़ना। तो क्रियाएं दो प्रकार की। तो बच्चों क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, ठीक है। और क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब देखिए कि क्रियाओं में परिवर्तन कैसे करते हैं, ठीक है। संस्कृत में हमारे पास 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उसी के अनुसार हम क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, उसी के अनुसार हम क्रियाओं के रूप को बदलते हैं, जिसे हम कहते हैं धातु रूप, ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष की अगर हमारी क्रिया है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हम लगाते हैं क्या लगाते हैं? अति, ठीक है। प्रथम पुरुष का अगर एक वचन है तो हम लगाते हैं उसमें अति, और प्रथम पुरुष का अगर द्विवचन है तो हम लगाते हैं अतः, बहुवचन है तो लगाते हैं अंति। तो इस प्रकार से हमारी जो क्रिया बन जाती है, जैसे कि मान लीजिए हम गच्छ वाली क्रिया लेते हैं तो देखिए बन जाता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ठीक है ना, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, क्योंकि अति जुड़ा, अतः जुड़ा और अंति जुड़ा। इसी प्रकार से जब मध्यम पुरुष में परिवर्तन हम जो करते हैं तो कैसे करते हैं? मध्यम पुरुष का जो एक वचन होता है उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं असि और अथ और अथ। तो इस प्रकार से जो हमारी क्रिया बनती है, तो देखिए अगर हमने गच्छ में लगा दिया तो बन गया गच्छसि, गच्छता, गच्छत, ठीक है। और आगे अगर उत्तम पुरुष में जब हम परिवर्तन करते हैं, उत्तम पुरुष में जब हम इसका रूप बनाते हैं तो हम लगाते हैं आमी, आवा, आमा, ठीक। तो अगर देखिए हमने गच्छ में इसको लगाया तो बन गया गच्छामी, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। तो इस प्रकार से ये हमारा
धातु रूप में धातुओं का जो ये परिवर्तन होता है इसे हम कहते हैं धातु रूप। ठीक है, ये हमारा वर्तमान काल है। वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार। तो लट लकार का वर्तमान काल, यानी जब हमारा कोई क्रिया वर्तमान काल में होती है तो हम एक वचन के लिए कहते हैं गच्छति, द्विवचन के लिए गच्छता, तीन वचन के लिए गच्छति। जाने से संबंधित अगर है तो मतलब गच्छ मतलब होता है जाना। तो ये क्रिया का गच्छ जाना का क्रिया का मूल रूप है और इसमें प्रत्यय लगाकर हमने इसके रूपों में परिवर्तन किया। तो एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छता, बहुवचन में गच्छन्ति। एक वचन में गच्छसि मध्यम पुरुष के, द्विवचन में मध्यम पुरुष के गच्छता और मध्यम पुरुष के बहुवचन में गच्छत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के एक वचन में गच्छामि, गच्छावा, गच्छामि। एक रूप अगर आपको याद है तो इसी प्रकार आप सभी रूपों को बना सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमारा ये गच्छ का हो गया, अगर हम पठ लेते उसमें भी हम इसी प्रकार से परिवर्तन को करते। तो पठ तो यहाँ पर जैसे गच्छति है तो वहाँ पर पठति हो जाता, जैसे यहाँ पर गच्छता है तो हाँ तो पठ लेते तो पढ़ता हो जाता, यहाँ पर गच्छन्ति है तो गच्छ लेते तो पढ़ लेते तो हमारा हो जाता पढ़ता। ठीक है, पठन्ति तो पठति, पढ़ता, पठन्ति बन जाता। अब हम अगर पढ़ धातु ले रहे होते तो मध्यम पुरुष में पठसी, पढ़ता, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावा, पठामि। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो धातुओं का जो रूप है जो कि आपको याद करना है और समझना है कि किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है और किस प्रकार से प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक रूप अगर आपने याद कर लिया तो आपको सभी रूप याद हो जाएंगे। तो आज आपको वर्तमान में गम धातु का रूप याद करना है। तो गम धातु का अगर एक रूप आपको याद हो गया तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनका लट लकार आपको याद हो जाएगा और अन्य क्रियाओं का। कल हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार और अन्य लकार के बारे में। ओके, बाय।